मेरा नाम है दुधेश्वर प्रसाद। हाँ, दुधेश्वर प्रसाद। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं अब। नौकरी में थे? हाँ थे, बिहार सरकार के कि बिजली बोर्ड के। हाँ? बिजली बोर्ड में इंजीनियर थे। बिहारी के? हाँ, बिहार के हैं। जब आप थे इंजीनियर तब तो बिहार में बिजली बड़ा कम आती थी। हाँ, कम आती थी, लेकिन फिर भी मेंटेन करने वाले लोग मेंटेन करते थे। जब हम औरंगाबाद थे तो उधर रफीगंज तरफ वार में, हाँ। उस दिन भी हम 22 घंटा बिजली देते थे। कब? हाँ, वो टाइम था 87 से लेकर 94 तक। 22 घंटा बिजली आती थी बिहार में? हाँ हाँ, 22 घंटा। अभी अच्छी आ रही है। देहात में छछानी भगौरा जैसे जगह पे किसान को बिजली हम दिया करते थे रात भर स्पेशल। तब बिजली बढ़िया आती थी कि अब? हाँ, अब जो है सब कुछ ज़्यादा है। अब प्राइवेट हो गया। प्रोडक्शन भी ज़्यादा है ना? हाँ, दरअसल है कि अब बिजली बोर्ड रह नहीं गया, अब कंपनी हो गई है, प्राइवेटेशन की ओर अग्रसर है। अब पहले जो है सो कवर तार नहीं हुआ करता था, अब कवर तार लगाई गई है। अरे अब बाकी बिहार का, औरंगाबाद का हालचाल क्या है? आजकल बिहार का चुनाव होने का है। ये देखिए, एक IAS अफसर, IPS अफसर देश शिवदीप लांडे, वो भी एक पार्टी बना दिया उन्होंने भी। उधर प्रशांत किशोर एक नई पार्टी बना दिया। इधर ये जो सहनी जी हैं, वो अपना सीट उनकी पार्टी वाले 60-70 मांग रहे हैं। उधर कांग्रेस मांग रही, तेजस्वी के साथ गठबंधन। उधर नीतीश कुमार जी को लेकर के बीजेपी और JDU में तमाम खींचतान कह रहे हैं कि पता नहीं उनको इस बार मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा नहीं। क्या मतलब, अभी हालांकि चुनाव तो बहुत दिन है, लेकिन मोटे तौर पर आप लोग क्या समीकरण देख रहे हैं? बिहार की चर्चा चुनाव की रोजे होने लगती है। हाँ, जैसे कि नेशनल पार्टी तो कांग्रेस है और बीजेपी है। तो महागठबंधन की मजबूरियां हैं कि क्षेत्रीय पार्टी से समझौता करते हैं। जब इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी आज के डेट में है, वह भी क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता करके चलती है। कांग्रेस भी क्षेत्रीय पार्टी से समझौता करके चलती है, अब चलेगी। बीजेपी की आपको लगता है इस बार कोशिश है कि अकेले कुछ? अकेले संभव नहीं है। क्यों? ये सब ना, अकेले कोनो नहीं लड़ेंगे, सब अलायंस करके नहीं, लड़ेंगे। अगर बीजेपी तो पिछली बार अच्छा पाई थी, 100 सीट में 75 सीट जीत गई थी। हाँ, जीतने का कारण था चिराग पासवान के कान्हा पर बंदूक रख के चलाने का काम किया था उन्होंने। और जितना जदयू के सीट था, सब पर चिराग पासवान को का उम्मीदवार दिया गया था, जिसका फायदा इनको बीजेपी वालों को मिला था। उसका फायदा उनको मिला कि JDU को नुकसान हुआ? जदयू को तो नुकसान होबे किया, तब न बीजेपी को फायदा हुआ। बीजेपी के अगेंस्ट में चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़े। तो जहाँ बीजेपी लड़ रही थी तो वहाँ JDU थोड़ी लड़ रही थी। जदयू नहीं लड़ रही थी तो चिराग पासवान भी नहीं लड़ रहे थे। हाँ, और जहाँ जदयू लड़ रही थी वहाँ चिराग पासवान लड़ रहे थे, तो उनका वोट का बंटवारा हो गया। चिराग पासवान वोट काट लिए जदयू का, उनको 74 से घट के 44 पर आ गया था। इनका 54 से घट के 74 चला गया था बीजेपी के। तो चिराग पासवान इस बार कोई फोर्स रहेंगे? चिराग पासवान तो बीजेपी के अलायंस में है ही हैं। हाँ, नहीं उतना महत्वपूर्ण फोर्स रहेंगे। हाँ, रहबे करेंगे। अरे प्रशांत किशोर का क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर का तो अभी वही है, 4 को जो रिजल्ट हुआ है। हाँ? चुनाव जो हुआ था, बाई इलेक्शन। हाँ, तो 4 को पर यही देखा गया है कि इन्होंने जीतने का काम नहीं किया, लेकिन हराने का काम जरूर किया। तो क्या उनका भूमिका रहेगी? तो वही रहेगा, वो तो रिजल्ट बता रहा है। जैसा थे वैसा आप फिर रहेंगे। तो प्रशांत किशोर डेंट किसको ज्यादा करेंगे? हैं? नुकसान किसको ज्यादा हो? नुकसान तो किसको नुकसान करेंगे? नुकसान तो ज़्यादा महागठबंधन के कर रहे थे, किए हैं तबरी में। वो 4 को जो इलेक्शन हुआ, RJD को। हाँ। बाबूजी आप बताओ, आपका क्या विचार है इस बार की बिहार की राजनीति और बिहार का आज तक का, अब तक का माहौल?
अब तक का माहौल यही है कि एनडीए सरकार बनाएगी। और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री बीजेपी का नाम बनना हम तो ये नहीं कह सकते हैं। यदि आधा सीट पर बंटवारा कर लेते हैं नीतीश जी, तो जो उदाहरण देता है लोग महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र वाली तो बात है नहीं। वहाँ तो शिंदे को सीटें कम दिए थे, भाजपा वहाँ शिंदे को कम सीट दिए थे, भाजपा अधिक सीट पर 143 सीट पर लड़ी थी। शिंदे कमज़ोर हो गए, फडणवीस बने, लेकिन वो स्थिति यहाँ नहीं रहेगी। नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनी। अच्छा, अगर नीतीश जी को इस बार मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार एनडीए ने घोषित नहीं किया तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। नीतीश जी को विकल्पों नहीं है कोई। कहाँ जाएंगे नीतीश जी? यहाँ तो रहेंगे तो फायदा है, यहाँ तो रहेंगे तो गवर्नर बना देगा, केंद्र में मंत्रियों बना देगा। महागठबंधन में जाएंगे तो क्या मिलेगा? कौन सा चीज़ मिल जाएगा? यहाँ तो ऑप्शन है एनडीए में। हाँ जी, आप बताइए। अरे ये सब राजनीति की बात मैं कर रहा हूँ, रुकिए आप ही के चेयर पे आता हूँ। बहुत सही किए, वही तो सब लग रहा है जैसे मीडिया पेपर कि अभी डायरेक्ट फाइट होगा महागठबंधन और एनडीए में। तो एनडीए के नेता नीतीश कुमार इस बार गेम होगा। क्या गेम होगा? और बीजेपी अगर सीट जाए लाई, बीजेपी अगर विधानसभा सीट जाए लाई 100 फाइट करेगी बराबर बराबर। अगर सीट विधानसभा जाए लाई तो मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी महाराष्ट्र ऐसा होगा, बिहार में होगा। शिंदे का हाल नीतीश जी की तरह? नीतीश, हाँ, मुख्यमंत्री बीजेपी फाइट के दावा करेगी। लेकिन नीतीश जी शिंदे नहीं है ना, एक नाथ शिंदे नहीं है, है? नहीं, लेकिन सीट अगर बीजेपी 10 भी जाए सीट लाई तो मुख्यमंत्री की फाइट बीजेपी को हो जाएगा, नीतीश की मजबूरी हो जाएगी। अच्छा, अगर ये पहले से हल्ला हो गया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो इससे एनडीए को फायदा होगा कि नुकसान? ना, अगर पहले हल्ला हो गया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो एनडीए को नुकसान होगा। क्यों? बीजेपी के चेहरा के नाम पर उसका जो नीतीश का वोट है, नीतीश का जो अति पिछड़ा वोट बैंक, नीतीश का वोट बैंक है, कुछ इधर उधर हो जाएगा। नीतीश का वोट बैंक में तो है अति पिछड़ा का, माइनॉरिटी का वोट नीतीश के पास है। कहाँ माइनॉरिटी? तो वक्त वोट पर भाग गया लग रहा है। माइनॉरिटी तो वोट पर भाग कर नीतीश के खिलाफ जा रहा है। तो अगर बीजेपी के नाम पर चेहरा करे तो बीजेपी फायदा। माइनॉरिटी आपको लगता है वक्फ बोर्ड कितना बड़ा मुद्दा रहेगा बिहार? यार बहुत खास मुद्दा नहीं रहेगा वोट। अभी लग रहा है चुनाव होते समाप्त हो जाएगी, 8-9 महीना में समाप्त हो जाएगी। 8-9 महीने का? 5 महीना है चुनाव। 5 महीने अप्रैल चल रहा है, अक्टूबर में कमजोर होगा। नीतीश को 30% मुस्लिम का वोट मिलेगा, 40%। किस वजह से? नीतीश को काम किया, विकास नीतीश जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए, सबके लिए काम किए हैं, मुस्लिम के भी काम किए हैं। जो मुसलमान है हम लोग साथी है, वो नीतीश के नाम पर वोट देगा। और ये सहनी, शिवदीप लांडे की नई पार्टी, ये प्रशांत किशोर, ये लोग का क्या? प्रशांत किशोर है इंटेलिजेंट आदमी, है बुद्धिजीवी आदमी। उनसे हमको बात भी भेंट हुआ है, जन स्वराज पार्टी। वो बुद्धिजीवी की टीम बनाए हैं, लेकिन डैमेज नुकसान पहुंचाएंगे। अपना सीट तो नहीं पर 4-5% वोट काट पाएंगे, 5-6% वोट ला लेंगे बिहार में। और 2-4-5 सीट आए तो कहना मुश्किल है, नहीं हम कह सकते आ जाए। किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? वो नुकसान पहुंचाएंगे दोनों को, एनडीए को भी या महागठबंधन को। प्रशांत किशोर कहें कि इस बार चुनाव में बेलागंज सीट जो है से वहाँ आरजेडी नुकसान हुआ। वहाँ कैंडिडेट सोना यादव थे, वह उनके चलते हार गए। मोहम्मदन वोट जा रहा है प्रशांत किशोर के पास भी, याद में एक नया बात याद भूल गए। लेकिन वक्फ बोर्ड पर तो प्रशांत किशोर अभी कुछ बोले नहीं, लेकिन प्रशांत के साथ मोहम्मदन कुछ है 10% जुड़े, वो जाए नुकसान महागठबंधन करेगा। प्रशांत किशोर अगर खास का फाइट करेगा ना तो एसवी फेंका जाएंगे। मुस्लिम का वोट और अदर बुजुर्ग का वोट उसके पास है, सब ज़्यादा वोट प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर के पास सभी लोग का वोट है। अब कहीं कहीं नुकसान एनडीए को भी करेगा, 50-50 नुकसान करेगा दोनों को। बीच के रास्ता नहीं। जिले औरंगाबाद में क्या हाल? यहाँ उनका सजन स्वराज का नहीं, प्रशांत किशोर नहीं है। यहाँ सीधे ट्राई होगा एनडीए मार्गदर्शन का। आप क्या करते हैं? जी, हम एक सम्मानित हिंदी दैनिक से जुड़े हुए हैं, संपादकीय विभाग के हिस्से हैं। सम्मानित हिंदी अखबार में? जी जी जी। और सबसे पहले तो आपका आभार, आपका स्वागत औरंगाबाद की धरती पर। हम लोग जो हैं आपका कार्यक्रम रोज देखते हैं, और हम लोगों नहीं, जो भी देश की असल जनता से प्यार है। चलिए ठीक है, हमारे कार्यक्रम, अरे ठीक है, कार्यक्रम को छोड़िए। आप क्या करते हैं? मैं भी संपादकीय विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, साथ में काम करते हैं। अच्छा, आप भी समाचार? जी। तो अच्छा, एक पत्रकार के तौर पर जो खबरें आप लोगों को सब तरफ से आ रही हैं, उससे बिहार के माहौल को कैसा देख रहे हैं?
सही है, कुछ चीज़ें में सुधार की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें जो सही चल रही है। जी नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ 2020 में जैसा मुकाबला हुआ था वैसा ही एकदम क्लोज फाइट होगा या कुछ किसी को एज है अभी? कोई विशेष वैसा नहीं है। जैसे आप प्रशांत किशोर के बारे में वो महोदय बोल रहे थे, तो उनका कहना सही है, वो दोनों का वोट काट रहे हैं। जो SC ST वोटर है और मुस्लिम है, उनका भी झुकाव जो है प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ है। और जो सवर्ण वोटर है, हम लोग देख रहे हैं कि मुस्लिम और SC ST के लोग भी उनको मतलब वो जो भी कहिए, जो उनका रणनीति है उसके तहत सभी लोग उनके वोटर बन रहे हैं और सवर्ण भी जो है बढ़िया तादाद में उनके वोटर हैं। तो ये दोनों को, महागठबंधन हो अथवा NDA, दोनों को ये प्रभावित कर रहे हैं। आप मानते हैं? जी जी, ये बिल्कुल है, ये वोट कटेंगे। जीतेंगे नहीं, वोट कटे नहीं, कटेंगे ही कटेंगे और थोड़ा जैसे आप आए हैं तो जैसे आपका हम लोग देख रहे हैं कि आप विश्वविद्यालय में जा रहे हैं। नहीं, हम कुछ राजनीति से इतर भी कुछ कहना चाहते, क्योंकि राजनीति तो आप देख ही रहे हैं। जैसे यहाँ मतलब नीतीश के दौर में बीते 20 वर्षों से वे इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और सबसे बड़ा राज्य जो होगा भारत में उसमें एक बिहार भी है। तो उन्होंने काम किया फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ बिजली और सड़क, इस पर उन्होंने बढ़िया काम किया है। भवन निर्माण में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। भवन निर्माण कहिए, चाहे थाना का कहिए, चाहे पंचायत भवन कहिए, चाहे अस्पताल कहिए, लेकिन वहाँ सुविधा के नाम पर 0 सन्नाटा है। यह हमें काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है। चूँकि हम एक मतलब समाचार पत्र से भी जुड़े हैं, तो हम खबर लिखते हैं। यहाँ खबर देखते हैं, एक्सीडेंट हुआ किसी का, अनुमंडल अस्पताल से जिला अस्पताल से वहाँ उसको भेजिए PM रेफर। और कोई भी स्वास्थ्य मंत्री, चाहे वो राजद, ज्यादा ये हम देखते हैं एम्बुलेंस से दौड़ रही है। तो ये और स्वास्थ्य मंत्री कोई भी हो, वो उनको थोड़ी भी परवाह नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं प्रशांत किशोर की बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि 12 अप्रैल को जो वो रैली कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, अपनी ताकत का प्रदर्शन, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अभी पीछे हैं। प्रशांत किशोर सबसे पहले अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं 12 अप्रैल से। कह रहे हैं उन्होंने पटना में किया था, उसमें भी जो है पूरे अभी मतलब चुनाव से होने वाली है, क्योंकि चुनाव है और मतलब आपका भी चैनल चुनाव से बहुत पहले तैयारी, मतलब फुल इलेक्शन मोड में आ चुका है और वो तो अपनी भागीदारी एकदम जो है करना चाह रहे हैं, तो वो फुल मोड में है। और पटना में हम लोग को भी जानकारी है कि वो बहुत बृहद स्तर पर कर रहे हैं। और ये शिवदीप